Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम एक्शन वोकेबलरी की तरफ जा रहे हैं। ये एक्शन वोकेबलरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, और इसी के साथ ही हमें काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैं साहब काइंडली वोकेबलरी के ऊपर कोई सेशन, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दें। तो आज का ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तमाम वोकेबलरीज को विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस लेसन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ एक्शन वोकेबलरीज हैं, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट यू ऑल के आप कुछ नोट्स बनाएं। जो जो मैं बताऊं आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, और सेंटेंसेस की मदद से आपको हर वोकेबलरी का इस्तेमाल समझ आ जाएगा। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले है टेल। टेल का लफ्जी मतलब होता है बताना, या फिर इसको हम सुनाना के सेंस में भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहानी सुनाना, टेल द स्टोरी, या कोई कहानी वगैरह किसी को बयान करना, टेल द सिनेरियो। तो टेल का मतलब बनाना या बताना या सुनाना दोनों होता है, और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास टोल्ड है, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। टोल्ड, फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू द स्टोरी, एंड पास्ट में क्या हो जाएगा कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी, आई टोल्ड यू द स्टोरी। इसके बाद है टॉक। टॉक का लफ्जी मतलब है बात करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करती हूँ, आई टॉक टू यू। आप मुझसे बात करते हैं, यू टॉक टू मी। मैंने आपसे बात की थी, आई टॉक्ड टू यू। मैंने आपसे बात नहीं की थी, आई डिड नॉट टॉक टू यू। मैं आपसे बात करूंगी, आई विल टॉक टू यू। तो टॉक का लफ्जी मतलब क्या होता है, बात करना। इसके बाद एक वर्ब है हमारे पास, स्पीक। स्पीक का लफ्जी मतलब होता है कहना या बोलना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई जबान वगैरह कहते हैं। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आप सच बोलते हैं, यू स्पीक द ट्रुथ। इसकी सेकंड फॉर्म स्पोक है, एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास स्पोकन है। इसके बाद है टेक, जो कि इजीली टुक में एंड टेकन में कन्वर्ट होती है। टेक का मतलब होता है लेना या हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। गेट, गेट के हमारे पास बहुत सारे लफ्जी मतलब आते हैं। इसका लफ्जी मतलब हो जाना के सेंस भी आता है कि मैं खुश हो जाती हूँ, आई गेट हैप्पी। मैं सैलरी हासिल करती हूँ, आई गेट द सैलरी। तो गेट का हम यूं भी कह सकते हैं हासिल करना, ऑब्टेन जिसे हम अचीव कहते हैं, इस सेंस में आ रहा होता है। टेक का मतलब है किसी से कोई चीज लेना, जबकि गेट का मतलब होता है हासिल करना। इसके बाद है हमारे पास ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना। पलक झपकना या झपकाना दोनों का एक ही मतलब है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास हो जाती है ब्लिंक्ड, और इसी तरीके से ईडी फॉर्म हमारे पास ज्यादातर आप देख सकते हैं कि रेगुलर वर्ब्स की पहचान ही यही है, जिसमें ईडी लग जाता है वो वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है डू। डू का मतलब होता है काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं काम करती हूँ, आई डू द वर्क। मैंने काम किया था, आई डिड वर्क। तो डू की सेकंड फॉर्म हमारे पास डिड होती है, एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास डन हो जाती है। इसके बाद है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है कोई टीवी वगैरह चलाना, कोई लाइट वगैरह का ऑन करना। इसको हम स्विच ऑन भी कहते हैं, टर्न ऑन। जबकि इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, टर्न्ड ऑन, या फिर अगर आप इसको स्विच ऑन से बना रहे हैं तो पास्ट क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑन। टर्न ऑन पास्ट में सिर्फ ईडी लग जाने से टर्न्ड ऑन हो जाता है, और इसकी थर्ड फॉर्म में हमारे पास टर्न ऑन ही रहती है। इसके बाद है हमारे पास एक वोकैबुलरी टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे स्विच ऑन के अपोजिट है टर्न ऑफ या स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसके बरस यहाँ पर टर्न ऑफ पास्ट में टर्न ऑफ हो जाएगा, और ईडी फॉर्म से टर्न ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं लाइट को टर्न ऑफ कर देती हूँ, आई टर्न ऑफ द लाइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने लाइट टर्न ऑफ कर दी थी, अकॉर्डिंग टू द पास्ट सिंपल रूल, यू टर्न ऑफ द लाइट। एंड इसी की तरीके से टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब है कि द मैनेजमेंट टर्न्स ऑन द लाइट। प्रेजेंट सिंपल है कि टर्न ऑन यानी लाइट जला देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वोकैबुलरी बहुत आसान है। टेल, टॉक, स्पीक, टेक, गेट, ब्लिंक, डू, इसी तरीके से लेटर ऑन। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे वाली वोकैबुलरी कैसे है। अब हम बात करते हैं कॉल। कॉल का मतलब होता है पुकारना या फोन करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कॉल की थी, आई कॉल्ड यू। लेकिन इसका मतलब एक और भी होता है पुकारना। मैं आपको पुकारती हूँ, आई कॉल यू। मैं आपको मदद के लिए पुकारती हूँ, आई कॉल यू फॉर दी हेल्प। इसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी है इंस्टॉल। इंस्टॉल का लफ्जी मतलब होता है किसी मशीन वगैरह का, किसी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस का कहीं पर नस्ब करना, कहीं पर लगाना। इसको हम प्लेस नहीं कहते। कोई सामान है उसको अपने मकाम तक पहुंचाना प्लेस कहलाता है,
लेकिन किसी मशीन वगैरह का अपनी जगह तक पहुंचाना हमारे पास इंस्टॉल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टॉल द एसी, इंस्टॉल द मशीन। इसके बाद हमारे पास है टेक ब्राइब। टेक ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिश्वत नहीं लेते, वी डोंट टेक ब्राइब। पास्ट में क्या हो जाएगा, टुक ब्राइब एंड टेकन ब्राइब आ जाएगा, यानी टेक में ही तब्दीली आ रही है, ब्राइब का हमारे पास नाउन है जिसका मतलब होता है रिश्वत।